ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने 2 दिन पहले ई रिक्शा की जब रेट लिस्ट लाई, तो आज की तारीख में आप ये देख सकते हैं कि विक्रम चौक के इलाके में ई रिक्शा के जितने भी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उन तमाम लोगों ने हंगामा किया है। जरा आप तस्वीरें देखें, ये विक्रम चौक की तस्वीरें इस समय आपको स्ट्रेट लाइन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी जो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रेट सेट किया गया था, वो जितने भी ई रिक्शा वाले हैं उनको ये मंजूर नहीं है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि ये कोई ई रिक्शा वाले भाई साहब ई रिक्शा चला रहे थे, और ये देख लीजिए कि इस ई रिक्शा को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि आखिर इन भाई साहब ने, ये देख लीजिए कि कैसे हिम्मत की कि जब आज कॉल दी गई थी ई रिक्शा के जो, ये देख लीजिए ई रिक्शा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि आज विक्रम चौक में हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ जो है एक जबरदस्त पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और वहीं ये तस्वीरें साफ दर्शाती है कि कुछ लोग जो है अभी भी ई रिक्शा चला रहे हैं, यानी इनको कोई भी परवाह नहीं है। 2 रुपए, 2.5 रुपए या 10 रुपए जो है ये किसी भी पैसेंजर से वसूले। ये तस्वीरें हैं विक्रम चौक की। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक विभाग में काम करने वाले लोग तैनात हैं, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को यहाँ से हटाया जाए। चारों ओर बताइए, आप बताइए क्या है आपका मुद्दा? सर मुद्दा ये है हमारा, ई रिक्शा का जो किराया वो कम किया जाए, और बिल्कुल जो जेन्युइन इन्होंने किया हुआ है वो गलत किया हुआ है। सर ई बसेस के बारे में क्यों कम नहीं कर रहे हैं? जिनकी अपनी सरकार है इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये जो कमिश्नर साहब ने अब रूल निकाला हुआ है, ये ई बसेस के बारे में क्यों नहीं निकाला हुआ? ट्रांसपोर्ट ने, इन्होंने सरकारी ई बसेस है जो इन्होंने पैसा चढ़ाया हुआ है कमिश्नर को, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके लिए बहुत सारे ई रिक्शा वाले अभी भी चल रहे हैं, इनको तो परवाह भी नहीं है। आप देख सकते हैं सर, इनको परवाह इसलिए नहीं है, इनका पैसा बहुत खुला है, इनका हिराम का पैसा आया हुआ है इनके पास, इसलिए कर रहे हैं ये। कमिश्नर साहब को ये किया जाए, उनको ये बोला जाए कि आपके सैलरी 10 लाख किया जाए, और उसके बाद आपने जो भी करना है आपको उनके साथ अपना। डिमांड्स क्या क्या है? सर हमारा किराया जो है हमारा जनरल होना चाहिए, और जो ई बसेस का किराया 1 रुपए हिसाब से चलना हो तो अपनी बैटरी का किराया निकाल पाएंगे जी? बताइए सर, हमारे साल का सर 1,94,000 रुपए खर्चा आ रहा है, और ड्राइवर हिसाब से हमारा 1,44,000 रुपए बन रहा है, और 45,000 हम जेब से डालेंगे। बताइए सर। नहीं, आपको सब्सिडाइज अमाउंट दे दिया गया, आपको सब्सिडी दे दी गई, कुछ नहीं मिला। कौन सी सब्सिडी? कोई सब्सिडी अपनी जेब से सैलरी भरनी पड़ रही है। यहाँ पर सर ब्लैक ऑटो वाले 300 लेते हैं ना, हमारे ऑटो वाले 150 में जाते हैं, और जनता का भी पैसा बच रहा है और हमारा पैसा, हमारा भी। पहली बात तो है इन्होंने फिटनेस इशू की हुई है, उसके बाद ई लाइसेंस इशू किया हुआ है। और सर बताइए, हमारे डिमांड इनकी मार रहे हैं, और जब ये डायर में हिसाब से कौन सी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं जी? आज 15 रुपए कब चाहिए? 5 साल के केस कराए हमने, 5 साल के केस। सर में साल के अंदर गाड़ी खराब हो जाती है, बैटरी चेंज करनी पड़ती साल के बाद, ठीक है, और 20 रुपए हमने स्टॉप रखा हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है मीटरिंग आपकी नहीं हुई है, मीटर पे जो है आप 4 मीटर लगेगा, इसमें क्या मीटर लगेगा? सर आप मीटर की बात कर रहे हैं, ई बसेस में क्यों नहीं मीटर लगा हुआ? पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की ई बसेस में क्यों नहीं लगा हुआ? और फ्री में हमें चीज में दिक्कत आएंगे, फिर हम कमिश्नर साहब को ई बसेस ने पैसा चढ़ाया हुआ, सरकार इनकी अपनी है, बंद कर देंगे, फिर पता चलेगा पब्लिक को, पता चलेगा गवर्नमेंट को, पता चलेगा कि हमारे रिक्शे क्या बेनिफिट है, इनका क्या बेनिफिट है हमारे रिक्शे का, ठीक है, इनको पता चलेगा। हम कर्जदार हैं, बैंक में हम कर्जदार हैं। आपको सब्सिडी नहीं मिली? नहीं मिली, हमें सिर्फ फंसाया गया है। बैंकों का कर्जा है हमारे सिर के ऊपर, लाखों के हिसाब से, 5-5 साल का कैसे 30 हजार रुपए के PM योजना के तहत हमें ये ई रिक्शा दिया गया था। सब्सिडी ऐसे नहीं मिलती, आप एक ऑटो चलाओ सब्सिडी आपको नहीं देंगे, और स्कीम निकलेगी जब आप महीना आ गया भाई अब सब्सिडी दो, ऑटो नहीं बिक रही है, सब्सिडी दो उनको, ऑटो लेंगे, ऐसे कोई सब्सिडी नहीं है। फंसे हुए हैं, मैंने भी ऑटो लिया हुआ है, मेरा 2.5 लाख का ऑटो है, कोई सब्सिडी नहीं है। जब बाद में स्कीम आई ऑटो नहीं बिक रही है, भाई सब्सिडी निकालो, 80,000 रुपए निकाल दो, सब्सिडी दो, ऑटो निकाल देंगे। जो बेकार बंदे थे, जो खज्जल चोरी चिकारी करते, आज वो भी रिक्शे पे आके ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसमें भी अगर रोट होगी सर, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बताओ हमें, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आगे और आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अभी ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने हंगामा किया है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो ही ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा गया था कि आप पर किलोमीटर जो है 10 रुपए पैसेंजर से चार्ज करेंगे, और उसके बाद अगर एक ई रिक्शा में 4 लोग सवार हैं तो उन 4 लोगों को 2.5 रुपए के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा। मगर फिलहाल ये तस्वीरें जो है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विक्रम चौक से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देख लीजिए आपके इस समय हालात क्या बने हुए हैं विक्रम चौक में। बहुत सारे ई रिक्शा वाले जो है अभी नाराज हैं। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर हमें मंजूर नहीं है। करने के लिए सड़कें बन नहीं रही है, इनसे चले यार रिक्शे का किराया कम करने के लिए पहले सड़कें तो बनाओ यार। तो यहाँ आपके प्रेसिडेंट को अभी पुलिस ने लिया है? जी हाँ, छोड़ना पड़ेगा उनको ना छोड़ना पड़ेगा। अभी ये इतने आदमी है, आधे घंटे में इससे 3 गुना ज्यादा और बढ़ जाएंगे, परिवार लेके आ जाएंगे हमें। बेगुनाह बंदे को अंदर क्यों करना है? अगर वो गरीब बंदे का एक साथ दे रहा है तो क्यों उनको अंदर कर रहे हैं? हम बैठ जाए तो बोलेंगे नहीं किसी के साथ। देखो हम बैठ जाए किसी के साथ नहीं बोलेंगे, ना पुलिस वालों के साथ, ना क्योंकि उनके साथ हमारा चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। उनका काम, हम छोटा सा काम है, इसको खत्म करें। हमारे जो कबूर जी हैं उनके साथ बातचीत करें, और जो किराया का तय होता है उसके ऊपर हम मजबूर है लेने को, ले जाएंगे सवारी को। अगर ये गलत है जो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने से लड़ाई बढ़ती है, कम नहीं होती है। और काले यार इतने बच्चे हैं। तो जरूर हम अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी अब हम बात करेंगे, मगर फिलहाल हम जो ई रिक्शा के प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ई रिक्शा के जो यूनियन है, ई रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। तो फिलहाल सूरत हाल ये कि जम्मू के विक्रम चौक के इलाके से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जिसमें जितने भी ई रिक्शा वाले हैं वो अभी सड़कों पे उतर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज 2.5 रुपए में मिलता ही क्या है। 2.5 रुपए जो है एक बच्चे को भी अगर हम दें तो वो भी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये तमाम तर तस्वीरें जो है अभी आप विक्रम चौक के इलाके से देख रहे हैं कि ई रिक्शा वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? सर, नाइंसाफी हो रही है हम बेरोजगार लोगों के साथ। हमने बड़ी मुश्किल से ये बिजनेस सेटअप किया था, अब ये 2.5 रुपए कहाँ से किराया हम देंगे? अच्छा। इससे हमारा घर चलेगा? अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का घर अगर 2.5 रुपए के हिसाब से चल जाता है तो फिर हम भी चला लेंगे। आप खुद सोचो, गवर्नमेंट की बसेज है जो ई बसेज है, उसका किराया कितना है किलोमीटर का? ये किसी ने सोचा? 3.5 रुपए किराया लेते हैं वो किलोमीटर का, तो हम लोगों को 2.5 रुपए लेंगे। गवर्नमेंट की बसेज है, वो उसमें कंसेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडाइज अमाउंट मिलने वाला था 60,000, क्या वो मिला? सर, वो हमें कहाँ पता, हमने तो जेब से पैसे दिए। वो सब्सिडी हमें मिली नहीं मिली वो नहीं हमें पता, हमें तो कुछ नहीं बताया जा रहा है कि अभी जितने भी ई रिक्शा वाले हैं दे रही है, बोल रही है आप ये गाड़ियां खरीदो ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। लास्ट में हम ही लोगों के ऊपर हम EMI कैसे देंगे, हम घर कैसे चलाएंगे, हम अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे? हम भी बेरोजगार थे तब ये काम शुरू किया। लोकल हैं जम्मू कश्मीर के? 15 साल हमने एजुकेशन हासिल की, इंजीनियरिंग की। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग जो है बाहर से आए हैं, यूपी बिहार से आ रहे हैं, जिनकी संख्या जो है 8 से 10। अगर बाहर से आए, अगर वो लीगली काम कर रहे हैं तो कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे किसी के साथ, वो अपनी रोजी कमा रहे हैं। लेकिन एक बात है ना सोचने वाली, अब हम लोगों ने एजुकेशन भी हासिल की, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, अब जॉब्स नहीं मिली। ये हमें एक मीडियम मिला कि हम यहाँ पे ऑटो खरीदें और अपना काम करें, अपना घर चलाएं। यहाँ पे भी ये डाके मारे, जो किराया बनता है जायज वही तो हम ले रहे थे, उससे ज्यादा कौन सा हमने बिल्डिंगें बना दी? कौन से रिक्शे वाले ने 3-3 बिल्डिंगें बनाई हुई हैं आज? कोई फिक्स प्राइस बताया जा रहा है? कोई फिक्स प्राइस आपका? यार पहले जो रेट चल रहा था वो 20 रुपए चल रहा था, वही उसी हिसाब से लोग चार्ज कर रहे थे। उससे ज्यादा तो कहीं अगर ऐसा कोई केस आता है ओवर चार्जिंग का, वो रिपोर्ट करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो उसके खिलाफ है, बिल्कुल ओवर चार्ज नहीं कर रहे हैं। 20 रुपए पर किलोमीटर आप बता रहे हैं कि 20 रुपए पर पैसेंजर आप बता? 20 रुपए पर किलोमीटर। अच्छा, पर किलोमीटर यानी 5 जो पुराना रेट है। 1 किलोमीटर में 4 बंदे आपके पास बैठते हैं। 4 बंदे बैठते हैं, 5-5। हाँ, अगर एक बंदा भी बैठा है उसने भी 20 ही पे करने हैं। हमें उसके साथ लेन देन नहीं है, वो 4 बैठे या 3 बैठे। एक बंदा भी बैठा, हमारी गाड़ी बुक है, हमने किलोमीटर का 20 ही रुपए लेना है, हमने ज्यादा नहीं लेना है। अगर टोटल डिमांड्स कितनी है और क्या हमारी यही डिमांड है, पहले तो ये किराए को, ये जो फेयर है इसको जायज फिक्स करें।
ये जो नाजायज हमारे साथ, आप खुद सोचो, आप जो रिक्शा हमने 2.5-3-4 लाख रुपए का लिया हुआ है, उसमें 70 किलोमीटर उसकी रनिंग है, उसमें 30 किलोमीटर अब एक्स्ट्रा ऐसे खाली चलना है हमने, 30 या 40 या 50 किलोमीटर चलेगी ज्यादा से ज्यादा, वो इतनी चलेगी ना पैसेंजर को लेके। कितना कमा लेंगे हम 10 रुपए के हिसाब से? 500 रुपए EMI बनती है दिन की 300-350 रुपए। हम एक टाइम का खाना नहीं हम घर वालों को खिला सकते हैं उस हिसाब से। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? ब्यूरोक्रेट 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए पर डे की सैलरी लेते हैं, पर डे की सैलरी 6-6 हजार रुपए 7-7 हजार रुपए लेते हैं, फिर भी इनकी पूरी नहीं पड़ती है। हम लोगों की पड़ जाएंगी क्या? हम लोगों को जीने का हक नहीं है? हम लोगों को अपने बच्चों को देखने का हक नहीं है? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़े, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अच्छी एजुकेशन हासिल करें, तब कल को वो भी ऑफिसर बने। जब हमें हमें यहाँ पे रोजगार कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम कैसे अपनी बच्चों को एजुकेशन और उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? अवाम का सोचना होता है, हम भी इस अवाम का हिस्सा है, हम भी इस पब्लिक का हिस्सा है। अगर हमारी डिमांड, अगर हमें जायज हमारी कमाई होगी तो तभी हमारा घर भी चलेगा। जब ये घर सही चलेगा तभी ये इन्वायरमेंट भी सही होगा, तभी नशे मुक्त होगा ये हमारी स्टेट, तभी लोग नशे नहीं करेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, किसी के फालतू के कामों में ध्यान नहीं देंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। ऐसे कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हमने एंजाइटी का शिकार होना है, डिप्रेशन का शिकार होना है। मैक्सिमम नौजवान आज डिप्रेशन का शिकार है, मरीज हो गया, जहनी मरीज हो गया। इसी वजह से कुछ लोग बेचारे, जो कुछ नौजवान है, पढ़ाई की अब जॉब नहीं मिल रही है, उनने ये मीडियम से इख्तियार किया है, लोन पे गाड़ियां ली, किसी ने 40 हजार दिया, किसी ने 50 हजार दिया, 4-4, 5-5 लाख रुपए की गाड़ियां ली। अब वो लेके उसको बैंक भी उतारना है, उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपने फोन का खर्चा भी तो उतारना है उसी में से, उसने बीमारी भी देखनी है, राशन भी देखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखनी है, क्या क्या देखेगा वो? 2.5 रुपए में देख सकेगा वो सब कुछ? आप लोग इंसाफ करो, हम कुछ नहीं बोलते, आप लोग इंसाफ करो। अगर इसमें पूरा हो जाता 500 रुपए में EMI, घर का सारा खर्चा, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ अगर हो जाता कवर ये 200-250 रुपए में, तो फिर हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग इंसाफ करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आवाम पब्लिक से, वो भी इसके खिलाफ बात करे। ये थोड़ी ना है अगर वो फ्री में क्या बांटता है? आज फ्री में कुछ मिलता है? फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं तब वो लोग हमें पे करते हैं। फ्री का आज तक किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। हम लोग उनको उनके डेस्टिनेशन पे जहां उन्हें 2 घंटे में पहुंचना होता है, वहां पे वो 1 मिनट में पहुंचते हैं, 1 मिनट में 5 मिनट में वो पहुंचते हैं, तब जाके वो पैसा देने उनको जायज लगता है, तो वो खुशी से वो अपना पैसा देते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा टिप देते हैं, क्यों देते हैं? तभी तो देते हैं क्योंकि उनको वो सर्विस मिल रही हो। हम लोगों ने पढ़ाइयां भी की, अब फार्म भरे, सारी जिंदगी होगी फार्म भर के, आप क्या हम फार्म ही भरते रहे, घर में बैठे रहे, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो नशों का इख्तियार करें अब, ताकि हम ये छोड़ दें। फिर ये सब फिर किस लिए करना है? ये बैंक को दे देते हैं गाड़ियां उठा के, कहां से देंगे हम पैसा? हमारे पास जो था पीछे जो भी था हमारे पास, हमने सारा कुछ लगा दिया। मतलब आप ये चाहते हो सरकार हमारे लिए या तो रोजगार क्रिएट करे, या तो हमारे लिए जो हमारी डिमांड है, बेरोजगार जिन्हें ई-रिक्शा लिए हैं, इनके ई-रिक्शा वापस ले ले, कंपनी को दे दे, हमें वो हमारा पैसा दे दे, हमें रोजगार दे दे, बस हमें नहीं चाहिए कुछ। ये इधर गवर्नमेंट की बसें चलाए ट्रांसपोर्ट, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। ये लोग रोजगार की वजह से आए हैं इधर, ये रोटी के लिए आए हैं, वरना और क्या काम था इधर हमारा? हम नहीं घर में आराम से बैठ सकते थे जैसे बाकी दुनिया बैठी है, हम भी बैठते हैं उधर ही। ये थोड़ी ना होता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बोल दिया, उनको नहीं पता कितने लोगों की रोजी पे लात पड़ गई। ये कोई बात है बोलने वाली? ये क्या उनकी बात है बोलने वाली? 2.5 रुपए में अगर उनके घर चलेगा, वो अपने नौकर को टिप देते होंगे 500 रुपया, अपने नौकर जहाँ वो खाना खाते हैं ना, वहाँ वो टिप देते होंगे 100, 200, 500 रुपया, और वो हमें बोल रहे कि तू 500 रुपया कमाओ। जिसने 6 लाख रुपए की गाड़ी ली है, वो 500 रुपए को क्या करेगा? कैसे घर चलाएगा वो अपना? ये कोई इंसाफ है? आपकी बैटरी जब फुल चार्ज होती है उसके बाद कितने टाइम कितना किलोमीटर जो है वो बैटरी? हमारा जो ऑटो है ना, मेरी बात सुनो, जो हमारा ऑटो है, ठीक है, उसकी जो बैटरी होती है, उसका चार्ज होता है, वो ज्यादा ही अगर चलेगी ना, बहुत ही ज्यादा 80 या 90 चल जाएगी, लेकिन वैसी चलती नहीं है। देखो कंडीशन उस हिसाब की नहीं होती है। यहाँ पे स्लोप्स होता है, प्लेन रोड तो है नहीं कि वो पूरी इकोनॉमी के हिसाब से चले, वो कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। उसमें से आप हिसाब लगा लो, अगर वो 70 किलोमीटर भी चल रही है, अब हमने सवारी भी ढूंढनी है या वो कदम कदम पे मिल रही है? हमें कदम पे सवारी मिल रही है, ढूंढनी है। 30-40 किलोमीटर दिन में वही चला जाता है। अगर 30-40 किलोमीटर वही चला जा रहा है, उसमें से 50 या 60 किलोमीटर आप ज्यादा से ज्यादा रखो, 600 रुपए बनता है 10 रुपए के हिसाब से। इस तरह तो हमारी मुश्किल से दिहाड़ी निकलती, रुपए 1000 बनता था। इतना ही बनता था सर, आप बोलो, इतना ही बनता था? 1000 बनता था। उसमें यह है हम मैनेज कर लेते थे, हम लोग मैनेज कर लेते थे। हम ये है कि ज्यादा हमारी बिल्डिंगें नहीं बनती थी, लेकिन हम मैनेज कर लेते थे।
इधर से गुजारा चला लेते थे, उधर से कर लेते थे, ऐसे वैसे कर लेते थे, कुछ ना कुछ EMI भी निकाल लेते थे, घर भी चला लेते थे, गुजारा करते थे। हैं अब ये वो भी अगर वो 60-600 रुपए अगर वो, उसके बाद उस बैटरी की लाइफ कितनी होती है? उस बैटरी की लाइफ कितनी होती है? 3 साल बोलते हैं ना, जो 1.5 साल बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो जो बड़ा वाला ऑटो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरे वाले उसकी तो साल भी नहीं निकलता है ना। ये ऑटो के अलग ऑटो का अलग लाइफ स्पैन है, ठीक है। मैं दूसरे की बता रहा हूँ, 3 साल बोलते हैं, 2 साल वो चलेगी मुश्किल से, उसके बाद वो रिप्लेस करने की 1.5 से 2 लाख रुपए की वो बैटरी है, उसकी फिर वो लेबर चार्ज लगाओ, वो 2.5 लाख रुपए पड़ती है। कहाँ से लाएंगे हम? अगर हम ये मेरी बात सुनो, ये बोलते हैं जी पेट्रोल वाला उसमें फ्यूल लगता है, ये भी तो एक हिसाब का फ्यूल लग रहा है। अगर आप एस्टिमेट लगाओ दिन का 300, आपके लिए बताया ये जा रहा है कि आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ऑटो रिक्शा जो है वो चार्ज हो रहा है, ई रिक्शा जो है चार्ज हो रहा है। सर, कैसे? कोई मीटरिंग आपकी नहीं हुई है? मैं बताता हूँ सर, हम अपने घरों में चार्ज करते हैं, कमिश्नर साहब के घर तो जाते नहीं है चार्ज करने, अपने घर में करते हैं ना, वहाँ पे मीटर लगे हैं ना, स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, तो वो वहीं पे बिल वो हम वहीं पे देते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती है वो उसमें इंक्लूडेड होता है। ऐसे हमारी बिल 400-500 रुपए आती थी, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 हमारी बिल आती है। क्या बात कर रहे हो सर? जो चला रहे हैं उनको पूछो ना, उनके घर जाके देखो, आपको पता चलेगा कितनी बिल आती है। मगर ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो आज विशेष पाल महाजन आए हैं, इनसे पहले ही ऑर्डर हुआ है, इन्होंने तो खाली इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। सर, उनने जो ऑर्डर किया था वो भी गलत था, इनने तो इम्प्लीमेंट करवाया। इनको तो उस पर नजरसानी करनी चाहिए थी, इनको उस पर गौर पे देखना चाहिए था। सभी स्टेक होल्डर्स को पूछना चाहिए था कि क्या ये लोग, ये चीज अगर ये डिसीजन हुई है, ये आपके हक में सही है नहीं है। हम लोगों तो पूछा नहीं, जो आपके प्रेसिडेंट को नहीं पूछा? सर नहीं पूछा ना, तभी तो उनको बंद किया, तभी तो अभी उनको उठा के ले गए। अगर उनकी बात सुनने की मर्जी होती तो उनको तो यहाँ पे बात सुनते ना, उनको बुलाते, उनसे बात करते। फिर जब सभी स्टेक होल्डर मिलेंगे, जब सभी के हक में बात होगी, तो कोई क्यों प्रोटेस्ट करेगा? हमें क्या जरूरत है प्रोटेस्ट करने की, जब हमें हमारा हक मिल जाएगा। इसीलिए तो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस बात पे, ये जो भी प्रॉब्लम हुई है, इस पे अच्छे से सभी स्टेक होल्डर को बिठा के उनसे पूछा जाए, जो सबके हक में है। पब्लिक के बेनिफिट में भी होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के बेनिफिट में भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपना रोजगार चलाने आए। 3-4 बातें जो है जो बार बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी दोहरा रहे हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा इनको सब्सिडाइज्ड अमाउंट मिला है 60,000। दूसरा, इनका जो ई रिक्शा है वो प्रॉपर तरीके से ये चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब जो मीटरिंग वगैरह है उस पे चार्ज नहीं हो रहा। तीसरा कि बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ 8-10 हजार लोग आए हैं। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि लाइसेंस भी इन लोगों के पास नहीं है। सर, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो बिल की आपने बात की वो मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। जो आपने बिल की बात की, हाँ, जो आपने बिल की बात की वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीटर्स लगे हुए हैं, सबके घर में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, उन्हीं के थ्रू बिल आती है। हम वही चार्ज करेंगे, कमिश्नर साहब के घर थोड़ा ना जाएंगे चार्ज करने। ये मैंने आपको जवाब दे दिया। तीसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मैंने जो सब्सिडी आई थी, हमने सर देखी नहीं सब्सिडी। जो अमाउंट था उसका, उसी के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। जो हमें अमाउंट था उसका, वो सिर्फ हमें ये बोला कि 3 लाख या 4 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। हमने जो डाउन पेमेंट दी वो काट के जो हमने केस करवाई गाड़ी, उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो हमें कौन सी सब्सिडी मिली? तो आप कौन सी सब्सिडी? देख लीजिए कि अभी विक्रम चौक के ठीक इस पार जो इलाका है, जिस इलाके का नाम बेली चराना है, तो एक बहुत बड़ा हुजूम जो है यहाँ से भी आया है। ये आप लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर है, स्ट्रीट लाइट के जरिए से देख पा रहे होंगे कितना बड़ा हुजूम जो है ई रिक्शा ड्राइवर्स का यहाँ पे आया हुआ है। बेली चराना से बहुत ज्यादा तादाद में अब ई रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पे आए हैं, और ये तस्वीरें हैं अभी इस समय विक्रम चौक की हंगामा जो है। और जिनने बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि 20 रुपए पर किलोमीटर हमें किराया जो है वो सेट किया जाना चाहिए। 10 रुपए से हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, और उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ से हटाया जाएगा। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल विक्रम चौक का जो रोड है अब वो खाली हो चुका है। ये विक्रम चौक का मेन रोड है, जो हमेशा बिजिएस्ट रोड जिसे हम कहते हैं, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड। तो इस समय आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रोड जो है अब खाली हो चुका है, और रोड के बिल्कुल किनारे पे ये तमाम लोग जो है आए हुए हैं, जहां ये अपना प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात की जाए तो विशेष पाल महाजन ने 2-4 दिन पहले एक ऑर्डर जो पहले ही निकला था, यानी
उन्होंने जब ट्रांसपोर्ट विभाग में अपना कार्यभाग संभाला उससे पहले ही ये ऑर्डर निकला था और उसके बाद सिर्फ उन्होंने इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। और जो ही सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें आई कि आज के बाद पर किलोमीटर आपने सिर्फ 10 रुपए पैसेंजर से वसूलना है, तो जनाब अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। अब ई रिक्शा जितने भी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी अपने गियर्स बदल दिए हैं और ये अब विक्रम चौक से सभी लोग जो हैं वो बेली चराना की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस आई है, यहाँ पे ट्रैफिक विभाग में काम करने वाले लोग आए हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको यहाँ पे इजाजत नहीं है कि आप यहाँ पे रुकें। विक्रम चौक का बिजिएस्ट रोड जो है आप इसको जाम करें, इसमें रहें और ताकि कोई हंगामा हो, इसलिए इनको तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है यूनियन के, उन प्रेसिडेंट को भी अभी अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ से पुलिस ने उन्हें उठाया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो हंगामा जो है बहुत सारे ई रिक्शा वाले अभी कर रहे हैं और इस जरूरी नहीं है कि सभी ई रिक्शा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले, ये देख लीजिए ये भाई साहब चल रहे हैं, ये देख लीजिए, तो इनको कोई परवाह नहीं है। बहुत सारे लोग ई रिक्शा वाले अभी चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो क्या लगता है आपको कि 20 रुपए जो है पर किलोमीटर किराया सेट किया जाना चाहिए या फिर 10 रुपए पर किलोमीटर किराया जो है वो सेट किया जाना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं कि 4+1 यानी ड्राइवर 1 और 4 लोग और ई रिक्शा में वो बिठा सकता है। तो कुल मिला के अगर 1 किलोमीटर का सफर आपने तय करना है तो आपने 2.5 रुपए के हिसाब से फिर किराया पे करना है। मगर वहीं ये लोग ई रिक्शा वालों की ये डिमांड है 20 रुपए पर किलोमीटर किराया सेट किया जाए ताकि हम 5-5 रुपए के हिसाब से किराया ले लेंगे।